हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि एग्जांपल्स हम लोग सारे करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, विथ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। इसी के साथ एग्जांपल 1.1 हमने कंप्लीट भी कर लिया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल 1.2। एग्जांपल 1.2 को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है 1.2 में कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। यानी कि एक कप ऑफ वाटर में, मान लीजिए हमारा कप ऑफ वाटर है, तो ये कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज रिलाई करेगा वो मेरे को बताना है। तो मैंने आपको जब चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन करवा रखा था, तो न्यूट्रल बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। अब चाहे तो पॉजिटिव चार्ज निकालो चाहे नेगेटिव चार्ज निकालो, दोनों का चार्ज हम लोग जानते हैं क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ये जो कप ऑफ वाटर है इसमें लगभग 250 ग्राम, जो कि एनसीईआरटी में भी एग्जांपल लिया है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर इसमें इजीली आ जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि इस कप ऑफ वाटर में हमारे कितने ग्राम ऑफ वाटर है, तो 250 ग्राम ऑफ वाटर है। तो लेट अ कप ऑफ वाटर हैव 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो 250 ग्राम है, तो अब देखिए ग्राम वाटर है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो कुछ केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है पानी का क्या होता है, H2O। वाटर का कितना होता है 1 इंटू 2, 2 मॉलिक्यूल है, इंटू O का ऑक्सीजन कितना होता है 16। यानी कि हमारा इसको ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा टोटल मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। यानी कि 18 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास है हमारा वाटर का है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल। और 1 मोल का वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, जिसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो ये जो 18 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर मास वाटर का है, ये हमारा बराबर है किसके, तो 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल के बराबर है। ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, 1/18 मोल के बराबर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड 18 इधर से इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास टोटल कितने ग्राम ऑफ वाटर है, 250 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे कप में। तो टोटल 250 ग्राम ऑफ वाटर एग्जिस्ट हाउ मेनी मोल, 1/18 इंटू क्या हो जाएगा 250 मोल्स। तो हमारा जो 250 ग्राम ऑफ वाटर है वो इतना मोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इतना मोल एग्जिस्ट करने के बाद हमको पता है कि एक मोल जो होता है वो इतने मॉलिक्यूल के बराबर होता है। यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर होता है हमारा एक मोल। तो इसके बाद हमारा 250/18 मोल जो होगा वो कितने मॉलिक्यूल के बराबर होगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23। और हमारा कितना मॉलिक्यूल है टोटल 250/18, देखिए 250/18 मोल है। तो 250/18 मोल जो होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250/18 मॉलिक्यूल से। तो हमारे पास कितना टोटल मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है उसमें कितना कंसिस्ट होता है चार्ज, यानी कि प्रोटॉन कितने होते हैं या इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। उसके लिए हम लोग का वैल्यू कितना होता है, वाटर का कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है। तो 1 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 8। यानी कि टोटल हमारा जो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने चार्ज एग्जिस्ट हो जाएंगे हमारे, 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन जो भी बोल सकते हो। ठीक है। तो हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 प्रोटॉन कंसिस्ट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इतने प्रोटॉन कंसिस्ट करते हैं। टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आपको दिख रहा है ना, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमको पता चला कितने चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि टोटल जो प्रोटॉन हमको निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होगा, इंटू 10 हो जाएगा। देखिए इतना 6.02 इंटू 10⁻23 को इससे मल्टीप्लाई करके, हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 प्रोटॉन से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटोन आया उसको हम चार्ज से भी निकालना है, वो टोटल चार्ज भी निकालना, तो टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम चार्ज होता है। तो यही जो टोटल प्रोटोन आया ये वाला टर्म हमारा, इसको हम लोग चार्ज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा टोटल चार्ज कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 से 10 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से काटिए, 2 9 से 18 हो जाएगा और 2 8 से 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब काट देगा और काट सकते हैं हम लोग, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे हम लोग 6.02, तो नीचे हमारा 100 बैठ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 2 से हमारा 10 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 4 से हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब देखिए इसको हमारे नीचे केवल क्या बचे, केवल हमारे नीचे 9 बचा हुआ है और ऊपर में हमारा 23 है और ये 19 है। तो 23 और 19 माइनस करेंगे कितना होगा, 4 बचेगा हमारा। ठीक है। चलिए इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि समझने में और ईजी हो हमारे लिए। चलिए, है ना। तो देखिए ऊपर में हमारा क्या बचेगा, टोटल चार्ज निकालना है, तो 602 इंटू 10⁻23 और 10⁻19 है, तो 10⁻23 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। और ऊपर में 5 और ये 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, है ना।
और नीचे में हमारा क्या बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा, 9 बचेगा, ये हमारा वैल्यू बचेगा, है ना। अब बेस से में पावर ऐड कीजिए तो 23 प्लस माइनस माइनस 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19 माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 602 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴ कितना बच जाएगा हमारा, 4 बच जाएगा, और डिवाइडेड में हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, चलिए कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, 4 है, ठीक है, 19 है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 602 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1204 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, 1204 और 0 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड करेंगे हम लोग 12040 को, तो कितना हो जाएगा, 9 1 हाँ 9 1 कितना हो जाएगा, 9, 3 बचेगा हमारा, ठीक है, 0 बचेगा, और हमारा 9 3 से कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 3 बचेगा, फिर ये हमारा 4 उतरेगा, फिर 9 3 से कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इस तरह से कीजिए तो 1.33 समथिंग आएगा हमारा, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करने के बता देता हूँ आपको, तो आपका वैल्यू आ जाएगा लगभग इसको डिवाइड करने पे, 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट नहीं होगा, 333.7 समथिंग आएगा, ओके, इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। अब देखिए तो पॉइंट को अगर आप इधर एग्जिस्ट करोगे तो 1.3337 इंटू 10⁻⁴ कितना पॉइंट हमने एग्जिस्ट किया इधर, 3 पॉइंट, 1 2 3, तो यहाँ 10⁻³ बढ़ेगा और 10⁻⁴ एज इट इज रहेगा हमारा। हमने 1 2 3 पॉइंट एग्जिस्ट, 3 पॉइंट मैंने लेफ्ट की साइड डिस्प्लेस किया तो 10⁻³ हमारा बढ़ेगा, 4 पॉइंट लेफ्ट की तरफ मैं अगर डिस्प्लेस करता तो 10⁻⁴ बढ़ता। अब 1.3337 को मैं अप्रोक्सीमेट 1.34 लिख लेता हूँ, और इंटू में 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 7 कूलम चार्ज आ जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज जो हो जाएगा हमारे पास 1 कप ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा 1 कप ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, एक मोल जो होते हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 जो होते हैं मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं, ये सब वैल्यूज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल चलेंगे, एग्जांपल 1.3, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करेंगे और PYQs भी करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, थैंक यू।